गांव के एक शांत किनारे एक छोटा सा मकान था जहां करण और नैना रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी जिंदगी में एक गहरी खामोशी थी। उनकी छोटी बेटी सिया की मौत। सिया के जाने के बाद नैना बिल्कुल टूट गई थी। घर में हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे हवा तक रुककर उनका दर्द सुन रही हो। एक दिन नैना बाजार गई और एक पुरानी टॉय शॉप के कोने में उसे एक सॉफ्ट डॉल दिखाई दी। डॉल का चेहरा सिया से बिल्कुल मिलता था। वही मासूम आंखें, वही छोटी सी हंसी, वही छोटी छोटी चोटियां। नैना ने बिना सोचे डॉल खरीद ली। घर लौटते ही वह उस डॉल को सिया की तरह रखने लगी। उसके बाल बनाना, उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाना, उसे सोफे पर बिठाकर अच्छी बच्ची बोलना करण को ये अजीब लगता था। पर वह नैना के दर्द को समझ सकता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। फिर एक रात अलमारी में रखी डॉल का चेहरा बदला हुआ मिला, जैसे उसने किसी को देखा हो। नैना ने सिर्फ इतना कहा, डॉल को अंधेरा पसंद नहीं होगा। शायद। करण ने बात को हल्का में ले लिया। कुछ साल बाद नैना फिर से मां बनी। एक प्यारा सा बेटा विवान। घर में फिर से रोशनी आई, लेकिन इसी रोशनी के साथ कुछ अंधेरी चीजें भी शुरू हो गईं। विवान का राइटल अपने आप फ्लोर पर मिलता, बेबी मॉनिटर में हल्की सी खुरचने की आवाजें। डॉल हमेशा विवान के क्रिब के पास मिलती। एक दिन करण ने पूछा, नैना, तुम डॉल क्रिब के पास रखती हो? नैना बोली, मैं तो उसे शेल्फ पर रखती हूं, कभी हिलाती भी नहीं। रातों को नर्सरी का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता था, जैसे कोई छोटी सी चीज अंदर जा रही हो। एक रात नैना मॉनिटर देख रही थी। स्क्रीन में हल्की सी मूवमेंट थी। विवान क्रिब में सो रहा था, पर रूम के कोने में एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, जैसे डॉल खड़ी हो, सीधी, बिल्कुल चुप। नैना ने आंखों पर हाथ फेरा, सिलहुट गायब। वह तुरंत रूम में गई। विवान ठीक था, पर डॉल क्रिब के अंदर थी। उसका चेहरा नर्सरी की लाइट में ज्यादा तीखा, ज्यादा जिंदा लग रहा था। नैना का दिल कांप गया। नैना बोली, करण, ये डॉल ठीक नहीं लगती। करण बोला, बस आज रात इसे स्टोर रूम में बंद कर देता हूं। दोनों ने डॉल को स्टोर रूम में रखा और ताला लगा दिया। रात के 2 बजे जोर से कुछ गिरा। करण ने स्टोर रूम की तरफ देखा। ताला जमीन पर पड़ा था, अंदर की चीजें बिखरी हुई थीं और फ्लोर पर छोटे छोटे फुटप्रिंट्स बने थे, सीधे विवान के रूम की तरफ जाते हुए। करण और नैना दौड़कर नर्सरी में गए। क्रिब खाली था। नीचे से हल्की सी हमिंग सुनाई दी, एक लोरी जैसी, मासूम पर ठंडी। सीढ़ियों के पास विवान पड़ा था, रो रहा था, और पास ही डॉल सीधी बैठी थी, जैसे उसे पकड़ने का इंतजार कर रही हो। करण ने बिना देरी किए डॉल को उठाया और तुरंत बाहर ले गया। बैकयार्ड के एक कोने में एक पुराना मेटल ड्रम था। करण ने डॉल को ड्रम के अंदर रखा। नैना दूर से देखती रही। डर और उदासी दोनों उसकी आंखों में थे। करण ने ड्रम के नीचे कुछ लकड़ियां लगाईं और आग लगा दी। आग धीरे धीरे जलती रही और डॉल का शेप धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा, जैसे कोई पुरानी याद धुंधला रही हो। थोड़ी देर बाद बैकयार्ड शांत हो चुका था। विवान सेफ था, घर शांत था। पर कभी कभी रात के अंधेरे में नैना कहती, लगता है जैसे कोई छोटे पैरों से चलकर गुजरा हो, जैसे सिया अभी भी मेरे पास आकर रुकती हो। इसका सच आज तक कोई नहीं समझ पाया।